अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ बुशा हारून और आप देख रहे हैं बुशी टीवी। हज़रत सैयदना अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इरशादात। मुसीबत पर सब्र करने की फजीलत। हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन मरा रहमतुल्लाह अलैहि ताला अलैहि से मरवी है कि एक शख्स हज़रत सैयदना अबी बिन काब की खिदमत में हाजिर हुआ और गर्ज की, ए अबू मंजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कुरान करीम की एक आयत ने मुझे बहुत गमज़दा कर दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, वो कौन सी आयत है जिसने तुम्हें गमगीन कर दिया? इसने कहा, वो ये आयत है, जो बुराई करेगा इसका बदला पाएगा। सैयदना अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मोमन बंदा को जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो इस पर सब्र करता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल से इस हाल में मिलेगा कि इस पर कोई गुनाह ना होगा। मोमन के खसाइल व फ़ज़ाइल। सैयदना अबू अलिया अलैहि रहमतुल्लाह से मरवी है कि हज़रत सैयदना अबी बिन काब ने फरमाया, मोमन में 4 खसलतें होती हैं। मुसीबत में मुब्तला होता है तो सब्र करता है, नेमत पाता है तो शुक्र करता है, बात करता है तो सच बोलता है, फैसला करता है तो इंसाफ करता है। चुनांचे वो नूर की 5 चीज़ों में उलट पलट होता रहता है, जिसके बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, नूर पर नूर है। सोने का पहाड़। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन हारिस बिन नौफल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं हज़रत सैयदना अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हमरा किला हसान के साए में खड़ा था। इस वक्त लोग फ्रूट मंडी में खरीदो फरोख्त में मशगूल थे। हज़रत सैयदना अबी बिन काब ने फरमाया, देख रहे हो लोग दुनिया की तलब में किस तरह मसरूफ़ हैं? मैंने गर्ज की, जी हाँ। फिर फरमाया, मैंने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अनकरीब दरियाए फरात सोने का एक पहाड़ ज़ाहिर करेगा। लोग जूं ही इसके बारे में सुनेंगे फ़ौरन इसकी तरफ दौड़ेंगे। वहाँ के लोग कहेंगे कि अगर हम इनका रास्ता खुला छोड़ देंगे तो ये सोने का सारा पहाड़ ले जाएंगे और इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बस फिर इस पर लोगों में कत्ल आम शुरू हो जाएगा और हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। बुखार की फजीलत। हज़रत सैयदना अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने बरगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गर्ज की कि बुखार का अजर सवाब क्या है। अरशाद फरमाया, जब तक बुखार में मुब्तला शख्स के पाँव लड़खड़ाते रहें और वो पसीने में शराबू रहता है, इसे नेकियां मिलती रहती हैं। ये सुनकर मैंने बरगाह इलाही में दुआ की कि ऐ परदिगार अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं तुझसे ऐसे बुखार का सवाल करता हूँ जो मुझे तेरी राह में जहाद करने, तेरे घर का हज करने और नमाज बाजमात के लिए मस्जिद नबी में जाने से रुकावट ना बने। रावी कहते हैं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ये दुआ ऐसी मकबूल हुई कि इसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हर वक्त बुखार ही रहता था। रियाकारी की तबाहकारियाँ। सैयदना अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत को बुलंदी, रुतबा, नुसरत व इमदाद और गुलबाए और कुदरत की खुशखबरी दो, और जो शख्स कोई दीनी काम दुनिया के हसूल के लिए करेगा, इसे आखिरत में इसका कोई अजर नहीं दिया जाएगा। हज़रत सैयदना तुफ़ैल बिन अबी काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि जब 1/4 रात गुजर जाती तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, ऐ लोगो, अल्लाह अज़्ज़ व जल को याद करो, थरथराने वाली इसके पीछे आने वाली आ रही है और वो मौत अपनी तमाम तर तकलीफ को साथ लिए आ रही है। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा फरमाया करते थे। हज़रत सैयदना अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो कलामात न सिखाऊं जो मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सिखाए हैं? मैंने गर्ज की, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, इस तरह कहो, यानी ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, जो गुनाह मैंने भूल कर या जानबूझकर मजाक में या संजीदा रह कर किए सब माफ़ फरमा और मुझे अपनी नेमतों की बरक़ात से महरूम ना फरमा और अपनी हराम करदा चीज़ों के फितनों से बचा। तो गाइस, कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।